अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिजाइन कोर्स लेक्चर नंबर 16। आज के हम इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। उसके बाद सेकेंडली हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज क्या क्या हैं। फिर थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन बैटरी कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी कौन सी होती है और क्यों जरूरत पड़ी इसको क्रिएट करने की जबकि लिथियम आयन बैटरीज मौजूद थी। तो लिथियम आयन बैटरीज की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द वर्ल्ड एक्सप्लोर्ड द पोटेंशियल ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। अब आपको पता है कि सोलर रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ दुनिया जो है मूव होना शुरू हो गई इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की वजह से। तो उसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमारे पास जो है सोलर का और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी ज्यादा बूम आ गया है। तो इसको हमने जब इस नीड को महसूस किया तो उसकी बुनियाद पर हमें लिथियम आयन बैटरीज को डेवलप करना पड़ा। क्यों डेवलप करना पड़ा? लिथियम आयन बैटरीज की ग्रेटर लाइफ स्पैन होता है 10,000 साइकिल्स का, और तकरीबन 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है इसका। तो ये हमें फिजिबल पड़ती है बहुत ज्यादा, और इसकी एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट में यूज करने के लिहाज से। एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन इसका तकरीबन 10 से 15 ईयर्स तक होता है। तो ये काफी फेवरेबल है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिहाज से। अब एडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन बैटरी कौन कौन से हैं? लिथियम आयन बैटरीज ऑलमोस्ट रिक्वायर नो रेगुलर मेंटेनेंस। इनको कोई भी रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती कि आपने थोड़े अरसे बाद इसके अंदर पानी डालना है या कोई मेंटेनेंस करनी है। दे हैव मोर एनर्जी डेंसिटी। इट मीन्स दैट इट कैन स्टोर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरीज कवरिंग सेम एरिया। अगर एक हम एरिया डिसाइड कर लें और उसी सेम एरिया की अगर लेड एसिड बैटरी आप कंसिडर करें और उसी सेम एरिया की अगर आप लिथियम आयन बैटरी कंसिडर करें, तो एनर्जी डेंसिटी यानी कि किसके अंदर ज्यादा एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी होगी वो लिथियम आयन बैटरी होगी। दे हैव हाई डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज एंड वारंटी ऑफ अबाउट 10 ईयर्स। इनका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो हाई है, क्योंकि 80% तक इनका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है, और इसकी वारंटी जो है तकरीबन 10 ईयर्स तक आपको प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर। अब ये एक लिथियम आयन बैटरी है हमारे पास। इसकी एफिशिएंसी तकरीबन 95% तक होती है, and their weight is also less as compared to lead acid batteries. Disadvantages of lithium ion batteries. Disadvantages में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर बैटरीज। डिफरेंट बैटरीज जो होती हैं दूसरी उनकी निस्बत लिथियम आयन बैटरीज ज्यादा हमारे पास एक्सपेंसिव होती हैं। दे हैव हाई चांस ऑफ कैचिंग फायर। इनकी जो है हायर चांस होता है कि इसमें कोई आग वगैरह लग सकती है डिफरेंट। अब एक फिनोमिनन होता है थर्मल रन अवे। Thermal runaway is a phenomenon that can occur in lithium-ion batteries when temperature of batteries increase to a point where it triggers an uncontrollable exothermic reaction. थर्मल रनअवे वो फिनोमिनन है जो अकर होता है लिथियम आयन बैटरीज के अंदर अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो एक ये अनकंट्रोलेबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी हीट अप हो सकती है और वो उसमें आग भी लग सकती है। तो ये थर्मल रनअवे एक फिनोमिनन है इसके अंदर। थर्मल रनअवे कैन अकर व्हेन बैटरी इज ओवरचार्ज, शॉर्ट सर्किटेड और फिजिकली डैमेज। ये तीन वजूहात की वजह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बैटरी को ओवरचार्ज किया है, या आपने उसको शॉर्ट सर्किट किया है, या उसको फिजिकली कोई डैमेज किया है, एक्सटर्नल डैमेज, तो उसकी वजह से ये थर्मल रनअवे क्रिएट हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हीट क्रिएट करते हैं और बैटरी उसकी वजह से एक्सप्लोड भी हो सकती है और उसमें फायर वगैरह भी लग सकती है क्योंकि हीट की वजह से। और इसमें मेटल ऑक्साइड यूज होती हैं जो कि इको फ्रेंडली नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, तो इनको डिस्पोज ऑफ करना भी काफी मुश्किल होता है। इन चीजों की वजह से लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज को क्रिएट किया गया। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज की जो सिंबल है, केमिकल सिंबल, वो है LiFePO4। इट हैज ऑलमोस्ट 2 to 4 times मोर साइकिल देन कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी। कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी की निस्बत इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 to 4 times ज्यादा होती है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी जो है कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट डिग्रेडेशन, एंड इट इज बिल्ड विद नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स। कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी की निस्बत ये जो है नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बिल्ड की जाती है ताकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी ये बैटरीज हो सके और रिसाइकलिंग भी इनकी आसान हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे निकल बैटरीज के बारे में कि निकल कैडमियम बैटरीज कौन सी होती हैं। उसके बाद हम फ्लो बैटरीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बैटरी बैलेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैटरी बैलेंसर क्या चीज है।